अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे जो कि है लिनक्स डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। इस लेक्चर में हम स्टोरेज मैनेजमेंट सीखेंगे बिल्कुल बिगिनर लेवल से कि भी हम इसकी जो लिनक्स की स्टोरेज है उसको किस तरह मैनेज कर पाएंगे, जो कि स्टोरेज है डिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट। इसमें हम आज सीखेंगे कि भी MBR सिस्टम और GPT सिस्टम बेसिक डेफिनेशन, fdisk कमांड जो कि MBR के लिए यूज़ होती है उसके बारे में, gdisk कमांड जो कि GPT डिस्क के लिए यूज़ होती है, और VMware जो कि हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं उसको अगर हम कोई ड्राइव ऐड करना चाहते हैं तो उसको शट डाउन किए बिना किस तरह उसमें ड्राइव ऐड कर सकते हैं, और फिर हम इसमें पार्टीशंस जो हमारी डिस्क है उसको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, MBR सिस्टम में किस तरह क्रिएट करते हैं और GPT सिस्टम में किस तरह क्रिएट करते हैं, और MBR सिस्टम में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है, GPT में कौन कौन सी ऑप्शन है पार्टीशन क्रिएट करने की, जो हमारे पास लिमिटेशन है इनकी उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और जो हम पार्टीशंस क्रिएट करेंगे उसको हम यूजेबल किस तरह कर सकते हैं। लिनक्स में इस तरह नहीं है कि आप, बल्कि विंडो में भी इस तरह नहीं है कि आप एक पार्टीशन बनाएं और उसको विदाउट एनी फाइल सिस्टम उसको यूज़ कर लें, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो हम लोग विंडो में भी इसी तरह करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ पार्टीशन बनाते हैं तो उसको फॉर्मेट करते हैं, तो वो फॉर्मेट में आपसे दो ऑप्शंस पूछता है, तो वो फाइल सिस्टम ही है विंडो का। और इसी हिसाब से लिनक्स में भी फाइल सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा, तो फाइल सिस्टम के ऊपर एक अलग से लेक्चर रखेंगे, लेकिन इसमें हम लोग पार्टीशन को क्रिएट करके उसको यूज़ किस तरह करेंगे उसके लिए एक फाइल सिस्टम बनाएंगे हम, और उसको हम इसके साथ माउंट करेंगे, क्योंकि हम इसमें माउंट करके उसको डिस्क की स्पेस को यूज़ कर सकेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं, MBR सिस्टम क्या होता है। MBR सिस्टम जो है हमारा मास्टर बूट रिकॉर्ड, इसका फुल एब्रीविएशन है, और इसमें मैक्सिमम जो डिस्क साइज ले सकते हैं वो 2 TB जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें प्राइमरी पार्टीशंस 4 होती हैं, मतलब कि आप इसमें प्राइमरी पार्टीशंस 4 बना सकते हैं, और अगर आप इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड से मतलब कि 4 प्राइमरी को अगर यूज़ करते हुए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 3 प्राइमरी फिर इसको क्रिएट कर सकते हैं, और एक एक्सटेंडेबल जो ड्राइव होती है उसमें हम 60+ लॉजिकल वॉल्यूम अपने क्रिएट कर सकते हैं। जो हम प्राइमरी है उसमें क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन MBR में हम 4 प्राइमरी की ऑप्शंस हैं। अगर आप 4 प्राइमरी क्रिएट कर लेते हैं तो आप इन प्राइमरी के अंदर लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम 3 प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो उस एक्सटेंडेड पार्टीशन को हम लॉजिकल ड्राइव के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस MBR की डिटेल देखने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो होती है fdisk, और जो इसका बूट मेथड होता है, अक्सर आपने कभी अपने सिस्टम में या लैपटॉप में विंडो की होगी, तो अगर आप एक बूटेबल डिवाइस बनाते हैं USB, तो वो लेगेसी जो MBR है वो लेगेसी मोड पे मोस्टली रन होती है। इसी तरह जो GPT है, GUID पार्टीशन टेबल, इसका जो फुल एब्रीविएशन है वो आपको मिलता है GUID पार्टीशन टेबल, और GUID है ये है ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर, इसका फुल एब्रीविएशन है। इसमें जो मैक्सिमम हम डिस्क यूज़ कर सकते हैं वो 8 ज़ीटाबाइट्स
ये ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी मेमोरी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम जो पार्टीशंस बनाते हैं, इसमें एक्सटेंडेड और प्राइमरी का कोई डिफरेंस नहीं होता। आप इसमें 1 to 8 डिफ़ॉल्ट इसमें आप पार्टीशंस बना सकते हैं। और जो इस डिस्क की डिटेल देखने के लिए हम जो यूज़ करते हैं कमांड, वो जी डिस्क यूज़ करते हैं, जहाँ हम यूज़ करते हैं पार्टेड PARTED। और ये मोस्टली हम लोग UEFI सिस्टम जो होता है वो इसके लिए बना हुआ है। और जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, जो MBR है उसमें जो पार्टीशन टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। उसमें पार्टीशन टाइप हमें मिलेंगी लिनक्स स्वैप और EXT2, EXT3, EXT4 और LVM पार्टीशन मिलेगी। और विंडो में जो नॉर्मली मैं आपको पहले बात कर रहा था वो NTFS भी होती है और FAT32 भी होती है। चलें हम इसको अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसमें मैं आपको गाइड करता हूँ कि हम अपने सिस्टम की जो डिटेल है वो हम किस तरह देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम fdisk कमांड का यूज़ करते हैं, जो कि नॉर्मली MBR के लिए यूज़ होता है कमांड। और इसमें हमारे सिस्टम में ये हमें डिटेल के साथ शो कर देगा कि भाई हमारे सिस्टम में जो डिस्क इंफॉर्मेशन है सारी, उसके बारे में बता देगा हमें। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक डिस्क है, ये फिजिकल डिस्क एक है हमारे पास जो कि 50 GB की है। और ये सारा उसकी डिटेल आपको बता रहा है। डिस्क मॉडल कौन सा है, यूनिट सेक्टर क्या है, सेक्टर साइज क्या है, IO साइज, मिनिमम ऑप्टिमाइजल, ये सारी डिटेल आपको इसके अंदर बता देता है। और अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आप ब्लॉक डिवाइसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं LSBL, जो को आपको शॉर्ट और ट्री फॉर्म में आपको सारी डिटेल बता देता है। जैसे कि ये मेरी एक डिस्क है, उसकी एक पार्टीशन 1 GB की बूट फाइल कर्नल के लिए यूज़ हो रही है और बाकी जो है हमारे पास अवेलेबल है। और इसमें लॉजिकल ड्राइव 2 बनी हुई हैं, स्वैप मेमोरी वर्चुअल मेमोरी के लिए और रूट के लिए बनी हुई है। अगर आप ये देखें कि हमने तो ड्राइव जब हमने VM अपना बनाया था तो हमने 50 GB उसको डिस्क अलॉट करके तो हमने इंस्टॉलेशन शुरू की थी। इसी तरह जब आप विंडो में इंस्टॉलेशन करते हैं तो कुछ डिस्क की कुछ स्पेस जो है विंडो अपने लिए रिजर्व करती है। इसी तरह लिनक्स में भी 1 GB उसने बूट सिस्टम के लिए रखा हुआ है सारा, जिसमें कर्नल वगैरह प्रॉपरली उसके लिए रिजर्व है। अगर आगे की बात करें तो ये आपको शॉर्ट डिटेल बताएगा SLB के, जो भी आपकी ब्लॉक डिवाइसेस होंगी उसके बारे में। और मेरे पास यहाँ पे अभी सिर्फ डिस्क अवेलेबल है जो कि आपके सामने शो हो रही है। इसी को देखते हुए अगर हम स्पेसिफिक चीज़ को देखना चाहते हैं ड्राइव को, तो उसके लिए हम चलते हैं डेव में। और डेव के बाद हम अपनी इस ड्राइव को कॉपी करते हैं नाम को और इधर पेस्ट कर देते हैं, जो कि हमें सिंपली जब हम पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, चलें आपको यहाँ से पहले एग्जिट करते हैं, 1 मिनट। ये दो चीज़ें जो कि आपको इंफॉर्मेशन देती हैं, एक तो होगी fdisk-l जो कि आपको आपकी हार्ड ड्राइव की डिटेल बताता है। दूसरी हमारे पास होगी LSBLK जो कि हमें अपनी सारी ब्लॉक डिवाइसेस की डिटेल बताता है। और सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया है GPT और MBR। और अगर हमारे सिस्टम में GPT होगी तो ये डिस्क जो है हमारी कमांड, ये उसके साथ अगर हम G लगा देंगे तो वो हमें ये कुछ ऑप्शन देगा।
जो कि हमारे पास इशू इसलिए आ रहा है इसका, आप ये देखना चाहते हैं कि भी MBR या GPT कौन सी हमारे पास ड्राइव अवेलेबल है, तो उसके लिए सिंपली आप फर्स्ट ये कमांड एक रन कर लें lsbl के, और इसमें आपको ड्राइव जो है वो आपकी एक नज़र आ रही है। इसको दो चीज़ों से चेक किया जा सकता है, एक fdisk कमांड से, और इसमें हम डेव के अंदर जाके तो ये ड्राइव का नाम लिखते हैं, तो ये इसकी सारी डिटेल हमें शो कर देता है, स्पेसिफिक जो हमने जो ड्राइव का नाम दिया है। इसमें अगर हम 2 का नाम देंगे तो तब भी हमें 2 की ड्राइव डिटेल शो करेगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। लेकिन वो अभी जो कह रहे हैं सर्च फाइल कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने इस पर कुछ अभी वर्किंग नहीं की, जिसकी वजह से वो ये शो कर रहा है। जो फिजिकली ड्राइव हमारी जो डिटेल है वो डिस्क की वो ये है। और अगर हम इसी तरह इसको GPT में देखने के लिए देखें, ये देखिएगा कि ये आपको सारी डिटेल बता रहा है कि भी इसका वर्जन कौन सा है, और MBR सिस्टम अवेलेबल है, और बाकी अभी कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारी GPT जो हमारी ड्राइव है वो MBR पे है, कन्वर्ट वर्किंग कर रही है। लेकिन डिटेल उसने नीचे एक छोटी सी बता दी है साथ, you will need to delete this partition or resize it in other utilities disk this sector this, सारा उसने डिटेल बताई है और उसकी GUID भी बता दी है। हम लोग MBR को ही यूज़ करते हैं मोस्टली, और उसी के ऊपर हम काम करते हैं। GPT भी यूज़ कर सकते हैं, और लाइक जिस तरह हम MBR यूज़ करते हैं एज इट इज़ ही उसमें यूज़ करते हैं GPT के लिए, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर जैसे कि अभी ये हम VMware मशीन को रन कर रहे हैं और हमारे पास एक डिस्क अवेलेबल है, तो उसको शट डाउन किए बिना अगर हमने, क्योंकि लाइव इन्वायरमेंट में आप अपने सिस्टम को शट डाउन नहीं कर सकते, तो इसको शट डाउन किए बिना अगर आपने कोई ड्राइव ऐड करनी है तो उसके लिए क्या सिलसिलाकार है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपनी VMware की मशीन के ऊपर, और यहाँ पे जाके हमें VM में जाके सेटिंग पे क्लिक करना है, जो कि आपके पास प्रॉपरली शो हो रहा होगा। थोड़ा सा डिले कर रहा है मेरा सिस्टम, तो ये ओपन हो गया। अब इसमें देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पे आप प्रोसेसर भी ऐड कर सकते हैं, डिस्क, CD-ROM, नेटवर्क, USB, साउंड कार्ड वगैरह। तो अभी हमने सिर्फ काम करना है डिस्क के ऊपर, तो हम इसमें अब एक अपनी डिस्क ऐड करते हैं। डिस्क ऐड करने के लिए डिस्क के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, और हमने SCSI डिस्क ऐड करनी है या SATA डिस्क ऐड करनी है। अच्छा, आप SCSI डिस्क और SATA डिस्क जो है वो आप नॉन बूट यानी कि बूट डिवाइस को किए बिना आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने NVMe ऐड करनी है तो आपको इसको 100% रीबूट करना पड़ेगा, जो कि अभी आप देख रहे हैं। मैं रिकमेंडेड एक आपके सामने ट्रायल करता हूं, क्योंकि मेरे पास किसी डिस्क ऐड करने लगा हूं, और इसको हम स्कैन करके देखेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पे ऐड होती है कि नहीं। और नीचे उसने दोनों चीज़ें मेंशन भी की हैं आपको, कि अगर आपने IDE डिस्क ऐड करनी है तब आपको पावर ऑफ करना पड़ेगा VM को, और अगर आपने VME ऐड करनी है NVMe तो भी आपको पावर ऑफ करना पड़ेगा। बाकी दो जो ड्राइव हैं SCSI डिस्क और SATA डिस्क, आप इसको एज इट इज़ ऐड कर सकते हैं। हम लोग ट्राई करते हैं इसको SCSI डिस्क को ऐड करने की, और इसके लिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के लिए क्रिएट अ वर्चुअल, ओके जी, नेक्स्ट कर देते हैं, और इसमें हम ऐड करते हैं 5 GB, और इसको कर देते हैं स्टोर वर्चुअल डिवाइस सिंगल फाइल के तौर पे, और इसको हम ऐड करके देखते हैं। और इसी मशीन के ऊपर है हमारा, तो हमारे पास एक मशीन है, इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें अगर, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ड्राइव आ चुकी हैं, लेकिन अब हम अपने सिस्टम पे चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे, टर्मिनल पे, कि भी
वो हमें यहाँ पे डिस्क ये वाली शो करता है कि नहीं। चलें इसको करते हैं ओके, और अब हम चले जाते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिस्टोरिंग कर रहा है, तो इसको ज़रा ये होने देते हैं। उसके बाद मैं आपको टर्मिनल पे लेके चलता हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम इसको शो करता है कि नहीं। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और इसको यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर आ जाते हैं हम। अभी हमने यहाँ पे कोई इसका टेबल स्कैन नहीं किया, कोई स्कैनिंग नहीं की। हम सिंपली चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिस्क शो करता है कि नहीं, और उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं SLVLK कमांड। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट पे पहले हमारे पास यही ड्राइव अवेलेबल थी, दूसरी यही थी, तीसरी जो एक फिजिकल ड्राइव की जो 2 पार्टीशन थी वही अवेलेबल हैं। जो हमने अभी ड्राइव ऐड की है वो यहाँ पे नहीं आई। अब हमने इसको स्कैन करना है ताकि हमारा सिस्टम इस नई ड्राइव को पहचान ले और यहाँ पे ड्राइव शो कर दे। तो उसके लिए जो कमांड है वो आपको, अब हमने स्कैनिंग करनी है और स्कैनिंग होती है होस्ट वाइज। और हमें अभी, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको नहीं पता कि भी हमारे पास होस्ट कौन सा है स्केजी के लिए, स्कैनी डिस्क के लिए ना, स्कैनिंग के लिए आपको होस्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो होस्ट नॉलेज के लिए हम लोग कमांड चलाते हैं ls sys, और इसमें हम क्लासेस को यूज़ करते हैं और उसके बाद स्कैसी के लिए अंडरस्कोर होस्ट। ये हम एक कमांड रन करेंगे जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे पास होस्ट कौन कौन से हैं। और अगर देखा जाए हमारे पास 2 होस्ट हैं। अब 2 होस्ट के लिए हम अलग-अलग कमांड करने की बजाय अब हम इसके साथ एक चीज़ यूज़ करेंगे जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले भी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टैटिक, या 1 बाय 1 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 1 बाय 1 यूज़ करना है तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं echo और हाइफन जो स्पेस के साथ है, और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, सिस्टम लिखेंगे और यही कमांड इसकी, और कैसी के लिए इसको होस्ट। अब होस्ट हमने किसके लिए यूज़ करना है, 0 के लिए पहले यूज़ कर लेते हैं और इसको स्कैन कर लेते हैं। स्कैन ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे इस फाइल के अंदर डायरेक्टरी में जाके इसके अंदर जाके इस होस्ट को स्कैन करेगा, और अगर हमारी कमांड ठीक हुई तो ये रन करेगी। और ये कह रहा है कि यहाँ पे ऐसी कोई फाइल एंड डायरेक्टरी नहीं है, तो हम इसकी दूसरी कमांड जो है हम वो यूज़ करते हैं। फिर होस्ट के बाद स्कीजी होस्ट के बाद होस्ट डालना था वो नहीं डाला है, पर हाल इसने स्कैन कर लिया है। इस हिसाब से एक दफ़ा हम अपनी ये चला के देखते हैं कि इसने हमारी ड्राइव को सिंक किया है कि नहीं, स्कैन किया है कि नहीं। अभी तक नहीं किया, तो अभी हम इसके साथ होस्ट 1 लगा देते हैं और अब देखते हैं कि भी ये हमारी अब की क्या पोजीशन है, जिसमें हमारे पास अभी तक इस डिवाइस हमारे पास नहीं अवेलेबल हुई। तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमने स्कीजी डिस्क ऐड की है और हमारे पास NVMe ड्राइव अवेलेबल थी जिसके ऊपर हमने इसको ऐड किया है। लेकिन एक दफ़ा चेक करते हैं कि ये प्रोसीजर हमारे लिए काम करता है कि नहीं। अगर हम ये एक लास्ट कमांड है जो कि हम यूज़ करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी स्कीजी डिस्क जो हमने ऐड की थी वो ऐड इस सिस्टम में होगी कि नहीं। तो उसके बाद मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये सब चीज़ें करने का मकसद क्या था। ये आप देखें अगर तो आप कैट के थ्रू फाइल ओपन कर रहे हैं जिसमें प्रॉक के अंदर स्कीजी डिस्क के अंदर स्कीजी डिस्क के नाम से एक फ़ाइल है जो कि आपको शो करेगी आपके सिस्टम, उसकी डिटेल शो कर देगी कि भी आपके पास सिस्टम में ड्राइव ऐड हुई है कि नहीं। अगर ऐड मतलब कि ऐड अगर है
तो उसकी डिटेल शो करेगी, जो कि हमारे पास अगर आप देखें तो सिर्फ टाइप और ये बता रहा है, लेकिन हमारे पास ड्राइव ऐड नहीं है कोई भी। तो इसका मेन, अच्छा वैसे ये सब मैं आपको पहले भी बता सकता था ये सब करने से पहले, लेकिन इस सब को करने का मकसद ये था कि अगर आप अपने सिस्टम में जिसके ऊपर आपने वर्चुअल बॉक्स बनाया हुआ है या VMware बनाई हुई है, अगर वो NVMe ड्राइव है तो उसके ऊपर आप SCSI डिस्क नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपके पास दूसरी ड्राइव है तो आप उसके अंदर अपनी SCSI डिस्क बना सकते हैं। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास अभी भी ड्राइव अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ड्राइव जो बेसिक अवेलेबल है वो है NVMe। तो ये इसके ऊपर रिकमेंडेड नहीं होती, रिकमेंडेड मतलब कि ये इसके ऊपर नहीं बनती। अगर SATA हार्ड या HDD यूज़ करें तो उसके ऊपर ये वर्क करता है। तो हम लोग इसको एक दफ़ा करते हैं शटडाउन, और मैं आपको NVMe जो ड्राइव है उसको ऐड करना बताता हूँ इसके अंदर, क्योंकि अभी मेरे पास फिजिकली NVMe अवेलेबल है, मैं आपको वही करके दिखा सकता हूँ। तो उसके लिए हमने अपने VMware की मशीन को कर लिया पावर ऑफ, और पावर ऑफ करने के बाद हम जाएंगे अपने इस सेटिंग के ऊपर, और सेटिंग के ऊपर जाके यहाँ पे इसकी जगह अब इसको प्रॉपर ऑफ होने देते हैं। उसके बाद इसके नेक्स्ट में आपको NVMe जो हार्ड डिस्क है उसको ऐड करना बताता हूँ। एक तो हमने हार्ड डिस्क ऐड की हुई है 50 GB की, जो कि हमारे पास वर्किंग में है, और एक हम ऐड करेंगे छोटी सी कोई डिस्क जिसके अंदर हम अपना बाकी का काम करेंगे। आपको मैं उसके अंदर पार्टीशन क्रिएट करना डिलीट करना बताऊंगा, और उसके साथ फिर एक कोई फाइल सिस्टम क्रिएट करके तो उसको माउंट करेंगे उस पार्टीशन को। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये सिस्टम पावर ऑफ हो गया। अब हम इसमें इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, और इसकी देखिए आप यहाँ पे हमने सीधी डिस्क ऐड की हुई थी, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं अभी। तो हम एक और डिस्क ऐड करते हैं, जो कि हम यहाँ पे जाके इसमें ऐड इसकी ऑप्शन को ओपन करते हैं और डिस्क को ऐड करने की कोशिश करते हैं। और अब आप देखिएगा इसमें NVMe हमारे पास रिकमेंडेड आ रही है, क्योंकि हमें चाहिए भी यही थी। तो इसमें हम 10 GB ये ऐड करते हैं और इसको सिंगल फाइल के तौर पे यूज़ करते हैं, और इसी मशीन के साथ हमने इसको माउंट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो NVMe हैं, एक 50 GB की जो कि ऑलरेडी पहले थी, और एक अभी हमने बनाई है इसमें ऐड की है, और एक हमारे पास SCSI है जो कि अभी हमने इसको डिलीट नहीं किया। ये भी देखते हैं कि रीबूट के ऊपर भी ये काम करती है कि नहीं, क्योंकि इसका मुझे आइडिया नहीं है, कभी मैंने की नहीं कि SCSI डिस्क ऐड करके रीबूट कर रहे और ये शो हो जाए। उम्मीद तो यही है कि ये शो नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं साथ ही। अब हम इसको अपनी मशीन को करते हैं पावर ऑन, और पावर ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी, ये हमारी मशीन अब ऑन हो गई है। अब हम इसको चेक करते हैं कि भी हमारी ये जो ड्राइव हमने इसमें ऐड की थी वो आ रही है कि नहीं। इसको हम पावर शेल के ऊपर एक्सेस कर लेते हैं और स्क्रीन को बड़ा करके क्लियर कर लेते हैं, और सबसे पहले हम कमांड्स लाएंगे LSBLK, और ये देखिए हमारी दूसरी NVMe ड्राइव जो हमने ऐड की थी 10 GB की, वो यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं माउंट पॉइंट जो है ना, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अभी हमने किसी के साथ माउंट नहीं की। और इस तरह आप अपनी जो भी सिस्टम है, अगर आप SCSI डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्कैन करना पड़ता है अपने टेबल्स को, जो कि पार्टीशन टेबल्स होते हैं, तो जिसे वो हम बूट के बिना ही वो डिस्क हमारे सिस्टम में शो हो जाती है। बाय चांस मेरे पास वो डिस्क ऐड नहीं हुई, वो वजह मैंने आपको बताई है। और NVMe सिस्टम जो अब हम अगर हम ड्राइव ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें अपने सिस्टम को रिबूट करना ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको इसमें पार्टीशंस
कैसे क्रिएट की जाती हैं उसके बारे में गाइड करते हैं। सबसे पहले हम एक दफ़ा फिर करके अपनी ड्राइव का नाम देख लेते हैं, जिस नाम से हमने ये जिसकी पार्टीशन बनानी है हमने। और पार्टीशन बनाने के लिए fdisk कमांड का यूज़ करेंगे और डेफ के बाद हमारी जिसकी भी पार्टीशन हमने करनी है, हमने पार्टीशन इसकी बनानी है तो हम इसको एंटर करेंगे। वो देखें यहाँ पे हमें पार्टीशन वाले पोर्शन पे ले आया। चेंज विल बी रिमेन इन मेमोरी ओनली, डिसाइड टू राइट देम बिफोर केयरफुली यूजिंग दी राइट कमांड। अच्छा, अभी आपको सिंपली, अगर वैसे तो अभी मैं आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो वो बता रहा है कि हेल्प के लिए आप M दबाएंगे तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपने डिलीट पार्टीशन किस तरह करनी है, लिस्ट फ्री, अननोन, ऐड अ न्यू पार्टीशन, टेबल, चेंज पार्टीशन टाइप, वेरीफाई, ये सारी आपको यहाँ पे उन्होंने नॉर्मली सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। तो हम इसको यहाँ पे करेंगे N न्यू पार्टीशन के लिए। अब ये देखें यहाँ पे MBR सिस्टम है, जिसकी वजह से ये हमें कह रहा है कि प्राइमरी पार्टीशन 0 और एक्सटेंडेड पार्टीशन 0 है, फ्री 4 है, 4 फ्री हैं, एक्सटेंडेड कंटेनर्स फॉर लॉजिकल पार्टीशन। और यहाँ पे हम फर्स्ट पे पहले डिफ़ॉल्ट में आप देखें सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट P, प्राइमरी के लिए P दबाएंगे और प्राइमरी नंबर आप 1 से 4 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट ड्राइव है, हम फर्स्ट सिलेक्ट करते हैं। और डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट सेक्टर जहाँ से स्टार्ट होगा उसको करेंगे। और अभी हम यहाँ पे इसको 10 GB की हमारी ड्राइव है, इसको 2 GB बना लेते हैं। हम लिखेंगे प्लस और 2 GB। ये देखिए हमारी एक पार्टीशन क्रिएट हो गई है। क्रिएट अ न्यू पार्टीशन 1 ऑफ टाइप लिनक्स एंड ऑफ साइज 1.9 GB। और अगर आप नेक्स्ट इसकी टाइप चेंज करना चाहते हैं तो अभी हमने ऊपर टाइप के लिए देखा था T, कहाँ पर है जी, कहाँ पर है फाइल टाइप, ये चेंज अ पार्टीशन टाइप, सॉरी फाइल कह रहा हूँ, चेंज ऑफ टाइप, पार्टीशन टाइप है ये। तो इसके लिए हम T दबा देते हैं। T दबाने के बाद अगर हमें इस चीज़ का नहीं पता, ये देखें सिलेक्टेड पार्टीशन 1 एग्जा कोड फॉर अलाइंस टाइप L टू लिस्ट, हम कैपिटल L दबाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें वो फाइल टाइप बता रहा है कि लिनक्स वाला ये है, स्वैप के लिए ये है, एक्सटेंडेड के लिए ये है। सिंपली ये ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस पे आपको ये लॉजिकली कर लेते हैं। 8E एंटर करेंगे तो फाइल टाइप चेंज होगी, लिनक्स टू लिनक्स LVM चेंज होगी। और अगर हम यहाँ से अभी बाहर आते हैं W करके, तो ये हम अपनी पार्टीशन वाले सेक्शन से बाहर आ गए। LSBL के कमांड चला के देखते हैं तो आप देखिएगा कि ये तो हमारा पहले वाला पोर्शन था जो ऑलरेडी था, ये हमने ड्राइव ऐड की थी और उसकी एक पार्टीशन ये बन गई है, जो कि अभी माउंट पॉइंट इसका कोई नहीं है अभी, और ना ही इसकी स्पेस को हम अभी यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इसको फाइल सिस्टम इसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा। चलें एक बार इसको आपको मैं दिखाने के लिए, और इसकी देखें, ये देखें अब प्राइमरी पार्टीशन कितनी है, एक, एक्सटेंडेड कोई भी नहीं है और फ्री 3 है। और अगर हम अब इसको 2 बनाते हैं, प्राइमरी के लिए P नंबर 2 यूज़ करने लगा मैं, और डिफ़ॉल्ट के साथ ही चलते हैं और इसको भी प्लस 2 GB क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, टू GB ये भी क्रिएट हो गई। और इसका फाइल टाइप ऐसे, फिर एक और ड्राइव क्रिएट करते हैं जिसमें अभी हमने 2 क्रिएट की हैं, प्राइमरी और एक्सटेंडेड कोई नहीं है। पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं प्राइमरी को सारी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसमें ऑप्शन कब से फिनिश होती है। ये तीसरी भी क्रिएट होगी, अब चौथी क्रिएट करते हैं न्यू के लिए N। और इसमें फिर बता रहा है हमें प्राइमरी हमारे पास 3 बनी हुई है और एक फ्री है,
और अब इसका नंबर हमारे पास जो है वो हम डिफ़ॉल्ट है, एंटर करते हैं। स्पेस साइज़ जो है हम इसको 2 GB कर लेते हैं और इसमें सिलेक्टेड पार्टीशन फॉर फर्स्ट सेक्टर सॉरी इसको हमने डिफ़ॉल्ट के लिए करना था एंटर, तो एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद ये मतलब कि जितनी भी स्पेस थी वो सारी इसने यूज़ कर ली, उसमें हमने नंबर नहीं दिया। यहाँ पे अगर नंबर हम दे देते तो वो फिर उतनी स्पेस इसने लेनी थी, फॉर एग्जांपल 2 GB। ये फर्स्ट सेक्टर था, मैंने यहाँ पे 2 GB कर दिया था। बाय द वे चलें अब हम अगर नेक्स्ट बनाते हैं, अच्छा इसमें से पहले कंट्रोल W सॉरी के एंटर करके बाहर आ जाते हैं और कमांड चला के देख लेते हैं। इसमें देखेंगे फर्स्ट 2 GB की और ये भी 2 GB की और ये भी 2 GB की, और ये ड्राइव भी एक बनी है, ये गलत हो गया, इसमें 1 बन गया, इसको हम डिलीट करके दोबारा बना लेते हैं। ये 4 वाली जो भी हमसे गलती हुई थी, तो उसके लिए फिर हम कमांड चलाते हैं। चलें वो तो ड्राइव बन गई ना, अब हम आपको इसके नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। अगर हम इसको ऐसे करेंगे क्रिएशन में, तो न्यू पार्टीशन करेंगे, तो ऑलरेडी प्राइमरी पार्टीशन आर इन यूज्ड, ऐड लॉजिकल पार्टीशन 5 सेक्टर दिस फॉर एग्जांपल एंटर करते हैं और इसको भी प्लस 2 GB कर देते हैं, तो ये भी क्रिएट होगी। और अब डब्ल्यू करके फिर बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे हमारी ये ड्राइव्स जो हैं लॉजिकल। अच्छा इसमें अब थोड़ा सा इसको एफ डिस्क के साथ देखते हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं एफ डिस्क -L के नाम से, तो ये हमें हमारी डिस्क जो है वो सारी डिटेल बता रहा है कि डिस्क जो थी हमारी, ये सिस्टम एक एक्सटेंडेड, ये देख लें अब 1 2 3 4 और 5वीं जो है उसने एक्सटेंडेड बना दी है। अगर हम इसके ऊपर अच्छा एक और काम करते हैं, हम पहले इसको इस स्क्रीन को क्लियर करते हैं और कमांड चलाते हैं हम ये वाली, और इसमें डिलीट की ऑप्शन करते हैं डिलीट, और हम करते हैं 5 को डिलीट होगी, और इसमें फिर डिलीट करते हैं और डिलीट करते हैं 4 को डिलीट करते हैं और न्यू बनाते हैं 4 वाली। अब 4 वाली बनानी है तो वो देखें, वो कह रहा है कि भाई आपने डिफ़ॉल्ट जो आपकी बनेगी वो एक्सटेंडेड बनेगी। अगर P दबाते हैं तो पार्टीशन सिलेक्टेड फर्स्ट सेक्टर, अच्छा ये डिफ़ॉल्ट P ही वो E ही बनेगी, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करते हैं। प्लस 2 GB साइज दिस, और अगर हम अब एक दफ़ा फिर इसको एन करते हैं तो क्रिएट मोर पार्टीशन फर्स्ट रिप्लेस, देखा ये अब जहाँ पे एक्सटेंडेड का कह रहा है कि भाई पहले हमने ई दबा दिया था और थर्ड वाली को हमने बना दिया था एक्सटेंडेड। यहाँ पे अगर नज़र आ सके तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक लॉजिकल होगी और ये 2 ये थी और चौथी हमने ये क्रिएट कर दी थी। वो इसकी वजह से हम लोग इसको क्रिएट कर पाए लॉजिकल की वजह से, नहीं तो अगर सिंपली हम 4 अगर करें, अगर मैं ये कमांड चला के दिखाऊंगा आपको, तो वो ये सारी लॉजिकल ड्राइव्स प्राइमरी ड्राइव्स में बना रहा है, और 5वीं ड्राइव वो एक्सटेंडेड नहीं रिकमेंड कर रहा है कि भाई उसको अगर आपने बनाना है तो किसी एक को डिलीट करना पड़ेगा। तो हम एक दफ़ा इसको फिर कमांड को रन करते हैं और डिलीट कर देते हैं 4 नंबर वाली को और न्यू बनाते हैं ई के साथ, एक्सटेंडेड के साथ, एंटर पॉइंट यही रखते हैं और डिफ़ॉल्ट के साथ ही चले जाते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट है हमारी। और अब हम ये कमांड चला के देखते हैं जिसमें हमें आप अब देखिएगा कि ये ड्राइव्स हमें अवेलेबल है हमारे पास, और ये एक्सटेंडेड ड्राइव का मैंने बताया था, इसमें आप लॉजिकल ड्राइव्स वॉल्यूम जो है वो आप बना सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, प्राइमरी में नहीं आप बना सकते। इसको अब नेक्स्ट चलते हैं कि भाई अगर हमारे पास ये ड्राइव्स अवेलेबल हैं तो इसको हम किस तरह मतलब कि यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस ड्राइव का नाम एक ड्राइव देखते हैं,
इसको ये सिलेक्ट कर लेते हैं इसको और इसमें जाने की कोशिश करते हैं, तो वो आगे से कह देता है ये कोई फाइल अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है लिनक्स एक हर चीज़ को एज अ फाइल सिस्टम फाइल ट्रीट करता है, जिसकी वजह से वो इसको फाइल समझ रहा है और इसमें जाने से कासिर है। अगर हम यहाँ पे ही ऐसे भी करेंगे तो तब भी हमें रूट से चेक करने के लिए तो वो कहेगा। इसके लिए हमें अब फाइल सिस्टम बनाना पड़ेगा और माउंट करना पड़ेगा, और अभी हम ऐसा करते हैं कि एक डायरेक्टरी बना लेते हैं mkdir और इसमें हम इसका नाम ही यही रख देते हैं इस नाम से। ये देखिए ये डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे बना ली, ये वाली आपको नज़र आ रहा होगा। और अब हम ऐसे करते हैं माउंट सिस्टम के लिए इसको माउंट करते हैं, उसके साथ फाइल सिस्टम क्रिएट करने के बाद इस ड्राइव के साथ माउंट करेंगे फाइल सिस्टम के साथ। इस ड्राइव को अगर हम माउंट करेंगे तब भी ये हम नहीं यूज़ कर पाएंगे, इसके लिए हमें पहले इसके लिए फाइल सिस्टम बनाना पड़ेगा mkfs.xfs, और ये किस में पड़ी है हमारे पास ड्राइव में, और हमारे पास ये ड्राइव का नाम था, इसमें हम क्रिएट करते हैं। और ये हमें क्या चीज़ें बता रहा है कुछ कि भाई सारा कुछ। चलें अब एक दफ़ा पहले चेक कर लेते हैं, ट्री फॉर्म में ही चेक करते हैं, और उसके लिए कमांड थी ये। और अगर आप देखें तो अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ, और अब हम इस जो हमने डायरेक्टरी बनाई थी रूट में उसको माउंट करते हैं इसके साथ, और फिर इसमें डाटा रखने की कोशिश करते हैं। माउंट डेव, और हमारे पास ड्राइव का नाम था ये स्पेस, और डायरेक्टरी हमने बनाई थी इसी नाम से। माउंट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, लेट मी चेक फर्स्ट। माउंट करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं और मैंने पहले कमांड गलत लिख दी थी डेव, और मेरी सॉरी अगेन करते हैं इसको। और उसके लिए हमारे पास कमांड है जो इसमें क्या है कि ये डेव में, और ये हमारी ड्राइव की पार्टीशन का नाम था माउंट, और फिर हमारी जो डायरेक्टरी का नाम है वो चीज़ें, और अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसको भी देखते हैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे, ये हो तो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे है कि इसको चेक करते हैं ये क्यों नहीं हो रहा। हम लोग अपनी जो डायरेक्टरी है उसका पाथ ही गलत दे रहे थे, जिसकी वजह से नहीं बन पा रहा था। माउंट करते हैं डेव डिवाइस में से किसको, NVMe0 N2P1 को, ये हमारी ड्राइव का नाम था। स्पेस दे देंगे और हमारी डायरेक्टरी पड़ी है रूट पे, और इसका नाम भी यही हमने रखा था डायरेक्टरी का, वो सिर्फ याद दहानी के लिए। इसको एंटर करते हैं, इस बार कोई एरर नहीं आया, और अब हम चेक करते हैं कि हम इस डायरेक्टरी में जा पा रहे हैं कि नहीं। और अब देखें हम इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं जो कि एम्प्टी है, और इसमें कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल A2Z सॉरी 1 2 कर लेते हैं 10 तक फाइल क्रिएट हो जाएगी। और फाइल का नाम क्या रखें हम, हेलो, और इसको करते हैं क्लोज और एंटर करते हैं। और अब एलिस करते हैं तो हमारे पास 1 से 10 तक हमने फाइल बना ली हैं, जो कि इसमें सिस्टम में हम इसको चेक कर पा रहे हैं, और इसको हम ओपन भी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हेलो के साथ अगर कुछ भी लिखते हैं 1 को तो उसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि एम्प्टी फाइल है, लेकिन फाइल अवेलेबल है। ठीक है, इसके ऊपर चलें अब इसको हम अनमाउंट करके देखते हैं, और ये अनमाउंट होती है कि नहीं। और अनमाउंट के लिए जो कमांड है, इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने पार्ट, अच्छा चलें इससे पहले SBL के पहले मैं आपको ये देखें
अभी हमने इस सिस्टम को माउंट कर दिया तो उसके ऊपर माउंट पॉइंट उसका शो कर रहा है, बाकी हमने किसी का माउंट नहीं किया जिसकी वजह से वो माउंट पॉइंट शो नहीं कर रहा और ना ही इनको अभी हम यूज़ कर पाएंगे। अभी हम सिर्फ इसको ही यूज़ कर पाएंगे। और अब इसको अनमाउंट करके दिखाता हूँ मैं आपको। एक पॉइंट ओवर है मेरे पास, उसके लिए अनमाउंट के लिए क्या करेंगे, अच्छा ये कमांड मैंने चलाई थी ताकि मुझे इसका पाथ पता चले, जो कि ऑलरेडी था, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा फिर भी कंफर्म कर लें। और इसको अनमाउंट करने के लिए MOUNT की कमांड है और इसका जो डायरेक्टरी का एड्रेस है उसको ही हम डाल देंगे यहाँ पे और इसको हम क्लिक कर लेंगे। और ये अभी हमें एरर दे रहा है क्योंकि लास्ट में हमने फॉरवर्ड / नहीं डालना था, और या तो मैंने अनमाउंट की कमांड मैंने गलत लिखी थी। अनमाउंट में सिर्फ यू आएगा। टारगेट इज़ बिजी, ये बिजी का है क्योंकि हम उसी ड्राइव में हैं। हम इस ड्राइव से बाहर आ जाएंगे और अब इसको यहाँ से अनमाउंट करेंगे। और ये देखिएगा अब LSBL के कमांड चलाएंगे तो ये हमारी पॉइंट और ये जो है ड्राइव हमारी पार्टीशन वो हमारी फ्री होगी, इस पर कोई माउंट सिस्टम नहीं है। और अगर अब हम इस डायरेक्टरी में जाने की कोशिश करेंगे तो अगर हम देखेंगे तो इसमें डाटा हमें कोई भी नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका डाटा अवेलेबल है लेकिन वो स्टोर है इस ड्राइव में स्टोर है। लेकिन अगर हम इसको किसी और ड्राइव के साथ माउंट, इसकी फाइल सिस्टम के साथ माउंट करेंगे तो ये अगेन उसको डाटा को शो कर देगा, आपका डाटा लॉस्ट नहीं हुआ। और अब हम अगर दोबारा इसको माउंट करते हैं तो आपको ये दोबारा से डाटा दिखाएगी। और माउंट की कमांड जो थी ऊपर, ये वाली माउंट कर रहे हैं डेव में से इस पार्टीशन को, किसके साथ माउंट कर रहे हैं, रूट में पड़ा हुआ है हमारे पास इस नाम की डायरेक्टरी। और ये फिर माउंट हो गई और एक दफ़ा फिर हम इसको कमांड चलाते हैं तो ये आपको फिर माउंटेड पॉइंट शो कर रहा है। और अब हम उस ड्राइव फोल्डर में चले जाते हैं, इस फोल्डर डायरेक्टरी में हम आ गए। तो अब हम अगर देखेंगे तो हमारे पास फाइल सिस्टम जादू के साथ वापस आ गए हैं। इसी तरह हम फाइल सिस्टम क्रिएट करने के बाद अपने किसी भी डायरेक्टरी को पार्टीशन के साथ माउंट करते हैं। माउंट करने के बाद उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर उसका माउंट पॉइंट रिमूव कर दिया जाए तो और पार्टीशन अवेलेबल हो तो आपका डाटा लॉस्ट नहीं होता, आपका डाटा वहाँ पे सेव रहता है। और उसके साथ अगर फॉर एग्जाम्पल चलें, इसको एक और मैं बताता हूँ। अभी तो हमने देखा था कि हम इस ड्राइव के इस डायरेक्टरी के साथ इसको माउंट कर रहे हैं। अगर हम एक न्यू डायरेक्टरी बना लें MKDIR और उसका नाम रख देते हैं test1। ये मैंने होम डायरेक्टरी में एक न्यू डायरेक्टरी बना लिया और इसको मैं कर देता हूँ अनमाउंट, ठीक है। और BL के एक दफ़ा कमांड पे चलाता हूँ, ये आपका माउंटिंग पॉइंट हट गया और इसमें डाटा जो था वो हमारा था ये वाला, और डायरेक्टरी से ये वाली जो माउंट की थी। अब हम ये वाली डायरेक्टरी जो अभी हमने बनाई है टेस्ट वाली, उसके साथ करके देखते हैं माउंट। test1 के नाम से बनाई थी और इसको माउंट करना है और मैं अनमाउंट के ऊपर चला गया हूँ। माउंट, इसको क्लियर करते हैं, वही कमांड को चेंज कर देते हैं। ये माउंट कमांड है और यहाँ पे डायरेक्टरी हमारी है टेस्ट वाली, इसको माउंट करके देखते हैं। ये यहाँ पे अब हमारे पास माउंट हो गई। और अब देखते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाके इसमें डाटा कौन सा अवेलेबल है। और ये देखें, ये वही डाटा है जो आपका इस डायरेक्टरी में पड़ा हुआ था फर्स्ट। और अगर हम वैसे अब उस डायरेक्टरी में जाएंगे तो वो हमारे पास एम्प्टी ही शो होगी। और अब आप अगर चेक करें तो इसको हम डबल माउंट कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए हम एक दफ़ा फिर चेक करते हैं। और ये माउंट सिस्टम में जाके इसको एक दफ़ा
अब ये देखिए दोनों डायरेक्टरीज में सेम डाटा आपको शो हो रहा है, यानी कि एक ड्राइव को आप मल्टीपल डायरेक्टरी के साथ माउंट कर सकते हैं अपने डाटा को एक्सेस करने के लिए। और आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। एक मिनट, एक पॉइंट और है, वो भी मैं बता दूँ आपको। जो दूसरी ड्राइव थी हमारी, उसमें भी आपको मैं एक कोई और फाइल सिस्टम उसके साथ क्रिएट करके तो उसको किसी डायरेक्टरी के साथ माउंट करते हैं। पहले हम इसको ही फ्री कर लेते हैं, जो भी हमारे पास पहले आती है अनमाउंट वाली, और हमारे पास अनमाउंट आ रही है ये वाली। इसको अनमाउंट कर लिया, ये होगी हमारे पास फ्री। और LSBLK में जाके अब इस वाली ड्राइव को हम माउंट करते हैं, किसके साथ, एक न्यू फाइल सिस्टम के साथ। पहले तो आपको सिंपली मैं इसके साथ माउंट करके दिखाता हूँ कि ये सिंपली माउंट होगी कि नहीं, यानी कि अभी हमने फाइल सिस्टम क्रिएट नहीं किया, तो देखते हैं कि ये वाला इस डायरेक्टरी के साथ माउंट होगी कि नहीं। देखने में कह रहा है कि रॉन्ग FX टाइप, बैड ऑप्शन, बैड, यानी कि फाइल सिस्टम नहीं बनाया, जिसकी वजह से वो हमें एरर दे रहा है। और अब हम इसमें फाइल सिस्टम बना लेते हैं, कौन से वाला, इसमें हमने पहले बनाया था SFX, और अब हम कोई और माउंट मैं देख लूँ इसमें हमारा कौन सा बना हुआ है पॉइंट, हमने कौन सा क्रिएट किया था, तो उसके लिए हम, और अभी मैंने ये कमांड ढूंढनी है, तो हिस्ट्री कमांड को यूज़ करते हुए आप अपनी पुरानी कमांड्स जो हैं उनको सर्च कर सकते हैं। और ये वाली कमांड है। अगर हम इधर आ जाएं अब, तो इसके साथ 2 लगाएंगे, जहाँ तक मुझे इल्म है कि इसके साथ 2 ही था। इसके साथ 2 लगा देते हैं और इसमें फाइल सिस्टम अपडेट करते हैं लेटेस्ट वाला ext4, और उसने ये फाइल सिस्टम क्रिएट कर लिया है। अब इसको हम माउंट करते हैं, इसको इसी ड्राइव के साथ, और अब देखिएगा वो ये माउंट हो गई है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो फाइल सिस्टम क्रिएट किया है वो ये वाला है। और अब इस ड्राइव डायरेक्टरी को ओपन करते हैं, और ये वैसे तो एम्प्टी होगी, लेकिन अब आप इसमें इसको देख सकते हैं, ये इसका डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टरी बनती है ये वो है। और अगर हम इधर से वापस आ जाएं और LSBLK की कमांड चलाएं, तो ये देखें, ये हमारे दो डायरेक्टरीज हैं डिफरेंट पार्टीशन पे, डिफरेंट उसके साथ फाइल सिस्टम के साथ। डिस्क L, अगर आप कमांड चलाएंगे तो आपको ये फाइल सिस्टम भी बताएगा लॉजिकल ड्राइव्स के साथ और ये सारा। लेकिन अगर हम इसका एग्जैक्ट फाइल सिस्टम देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, जस्ट अ मिनट, उसके लिए कमांड थी। अगर आप फाइल सिस्टम देखना चाहते हैं कि किस ड्राइव पे कौन सा है, तो आप कमांड यूज कर सकते हैं BLK ID। ये ID के थ्रू आप फाइल सिस्टम देख सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट ड्राइव में अपनी ये वाली ड्राइव में फर्स्ट में XFS बनाया था, और ये दोनों अभी हमारी फ्री हैं, और एक में हमने बनाया था ext4। ये दो आप देख रहे हैं, ये आईडी की वजह से पहचान की जाती है कि भी इसके पास फाइल सिस्टम कौन सा है। ये जो हमारी पहले वाली है, ये इसमें भी वही वाला सिस्टम है फाइल सिस्टम, और इसमें भी हमारा फाइल सिस्टम जो है वो उसकी आईडी ये है और इसकी टाइप ये है। चलें जी, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।